हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद कुमार वर्मा है। मैं अपने चैनल नॉलेज अड्डा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे, है ना। 1899 से 1932 तक के इतिहास या हिस्ट्री के बारे में आप जानेंगे, ठीक है। तो पहले गवर्नर जनरल के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1899 से 1905 में लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल बन गया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या काम कराए ये देख लेते हैं। 1902 में इन्होंने रेलवे आयोग का गठन किया। रेलवे आयोग का गठन क्या था कि ये शिक्षा के क्षेत्र में था। पहले क्या होता था, जितने भी क्रांतिकारी जो भी आंदोलन होते थे वो विश्वविद्यालय, है ना, से ये जो युवा थे वहीं से निकलता था, है ना। जो भी आंदोलन जो जन्म होता था उनका। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो पहले जो कुलपति थे या चांसलर थे वो कोई दूसरा व्यक्ति रहता था। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो चांसलर है उसको गवर्नर जनरल को सौंप दिया, है ना। तो जो वहाँ का जो चांसलर होता था वो गवर्नर होता था। आज भी जो बिलासपुर जो सर वो है ना कॉलेज है, वहाँ के जो चांसलर है, कुलपति हैं, वो गवर्नर ही हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मैकडॉनल्ड आयोग का गठन किया। मैकडॉनल्ड आयोग का गठन क्या है, सूखा, उस समय क्या था, सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता था, है ना। तो सूखे से निपटने के लिए उन्होंने, है ना, मैकडॉनल्ड आयोग का गठन किया। इसी के थ्रू उन्होंने कृषि अनुसंधान केंद्र, है ना, दिल्ली में खोला, ठीक है। उसके बाद 1904 में आए, रेलवे बोर्ड का गठन किया इन्होंने। सर रॉबर्टसन थे जिन्होंने, है ना, हावड़ा से बॉम्बे तक रेल लाइन बिछाया था। इनके ही मतलब कि इनके ही निर्देश के मतलब या फिर इनके ही मार्गदर्शन में उन्होंने लॉर्ड कर्जन को बोला कि रेलवे बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए हमको। तो उन्होंने लॉर्ड कर्जन ने रेलवे बोर्ड की स्थापना की। उसके बाद थे एंड्रू फ्रेजर करके थे। ये क्या था कि उस समय जो पुलिस के लिए जो है मापदंड, मतलब शारीरिक मापदंड को लेने के लिए, है ना, पुलिस की भर्ती के लिए शारीरिक मापदंड लेने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था एंड्रू फ्रेजर के, उसी समय चालू हुआ, ठीक है। अब उसके बाद 1905 बंगाल विभाजन, ये कैसे हुआ। पहले क्या था कि बंगाल जो है बहुत बड़ा क्षेत्र था, है ना। जैसे उस समय मान के चलो 28 लाख जो है पूरी भारत की जो आबादी थी 28 लाख थी, उसमें से 8 लाख तो सिर्फ बंगाल की आबादी थी। तो इतने बड़े आबादी को एक गवर्नर जो है चलाना बहुत मुश्किल था। तो इन्होंने क्या किया था लॉर्ड कर्जन ने कि इसे दो गवर्नर मिल के चलाएंगे, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया था। तो वहाँ के बंगालियों ने सोचा कि ये हमारे मतलब हम लोग को अलग करना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा आंदोलन होता था। तो ये हम लोग को अलग करना चाह रहे हैं, ये बांटो और राज करो की नीति अपना रहे हैं, ऐसे करके सोचने लगे। जबकि कर्जन उस समय वो ध्यान नहीं था उनको सिर्फ अलग अलग करना था, बंगाल को अलग करके शासन को सुव्यवस्थित चलाना था। तो बाद में उन्होंने सुना कि ऐसा सा सुनाई में आ रहा है, बंगाली ऐसे से बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने, ये तो सही बात बोल रहे हैं, है ना, बांटो और राज करो करके। तो इन्होंने फिर ये सोच लिया कि यही सही है करके। तो इन्होंने बांटो और राज करो की नीति अपना ली और इन्होंने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक था पश्चिमी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल तो आप जानते हैं अभी इंडिया का हिस्सा है। तो पूर्वी बंगाल है अभी बांग्लादेश में आ गया, ठीक है ना। तो बंगाल विभाजन हो गया। अब उसके बाद 1906 में आ गए तो मुस्लिम लीग की स्थापना। अब ये क्या हुआ कि जैसे विभाजित हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे मतलब जो है बट गए अलग से। अब मुस्लिमों को भड़काया गया कि इतने हिंदू भारत के हिंदू वाला क्षेत्र था उस समय, है ना, हिंदू बहुल राज्य में, है ना, देश में आपकी क्या मतलब औकात है बोल सकते हैं, है ना, ऐसे टाइप का उनको भड़काया गया मुस्लिम लीग वाले को, ठीक है। तो आप खुद अपनी अलग पार्टी बनाइए ऐसे टाइप, ठीक है। तो उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। इनका नाम था, है ना, सलीम उल्लाह खां और आगा खां करके नाम थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की 1906 में। अब देखते हैं 1907 में आ गए सूरत अधिवेशन। अब क्या है, भारत और टूट गया था, मुस्लिम और हिंदू अलग अलग हो चुके थे, ठीक है। अब सूरत अधिवेशन में क्या था, सूरत अधिवेशन में था कि यहाँ है ना अधिवेशन हुआ तो यहाँ नरम दल और प्लस गरम दल थे, है ना, नरम दल और गरम दल थे। तो इसमें क्या हुआ, नरम दल किसको बोला जाता था, जो सहजता से मतलब प्रेम पूर्वक जो भी अपनी मांग है उसको रखते थे, और जो गरम दल थे वो थोड़े आक्रोशित थे, ये हमारा हक है ऐसा करके बोलते थे। तो इन दोनों के बीच
मतभेद बना दिए किन्होंने, अंग्रेजों ने मतभेद बना दिया कि वो आप लोगों का बात नहीं सुनते या फिर जो भी है ना गरम दल वाले लोग। तो यहाँ से सूरत अधिवेशन से इन दोनों के बीच फूट डल गई और ये दोनों अलग हो गए, नरम दल वाले अलग, गरम दल वाले अलग। नरम दल में कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, जिसे ओल्ड गोल्ड मैन बोला जाता है ना, ओल्ड मैन बोला जाता है, ठीक है। और गरम दल में कौन थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय हो गए है ना, विपिन चंद्र पाल है ना, और अरविंद घोष हो गए, और बाल गंगाधर तिलक हो गए, ये गरम दल में थे, है ना। और इस अधिवेशन की जो अगुवाई मतलब जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, रास बिहारी घोष, ठीक है, ये समझ गए, ठीक है। अब फिर क्या हो गया, अब और अलग हो गए, सब टूट गए, ठीक है, सब टूट गए। तो अब क्या है, अब जो आंदोलन करने वाले थे सब अलग हो गए थे, लेकिन गरम दल वाले लोग अभी भी आक्रोशित थे, वो कुछ न कुछ एक्टिविटी कर ही रहे थे, ठीक है। और जो 1908 हुआ उसमें क्या, स्वदेशी आंदोलन, ये स्वदेशी आंदोलन क्या था, है ना, विदेशी चीजों का बहिष्कार, बहिष्कार करना, विदेशी चीज का बहिष्कार करने के लिए था ये, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। इसमें क्या था, ये बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन को रखा गया था, ठीक है। अब जो गरम दल वाले थे तो वो क्या सोचने लगे कि है ना, वो अब अपना काम, अब तो हम अलग हो गए, अब अपना काम हम अपने ढंग से करेंगे, ऐसा सोचने लगे। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पत्रिका लिखी, है ना, समाचार पत्र। पहले तो उन्होंने मराठा में लिखा, है ना, मराठा करके अपनी पत्रिका नाम है ना, मराठा, ठीक है। उस वो क्या था, अंग्रेजी में था, जो मराठा था वो अंग्रेजी, है ना, पत्रिका था, मराठा पत्रिका वो अंग्रेजी में था। उसके बाद उन्होंने केसरी लिखा, केसरी जो था मराठी में, ठीक है। और ये जितने भी जो पत्रिका थी वो अंग्रेजों के जो दुष्व्यवहार है या फिर उनकी नीति है उनकी उपेक्षा कर रहा था, है ना। तो ये क्या है, मतलब अंग्रेजों को मतलब नीचे दिखाने वाला काम था, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, अंग्रेज जो है आक्रोशित हो गए, है ना, मतलब हमारे बारे में गलत लिख रहे करके, ठीक है। और इनको क्या किया कि मांडले जेल भेज दिया गया, ठीक है ना, 1910 में इन्हें बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया इसी कारण। और एक थे हमारे छत्तीसगढ़ में भी थे, इन्हीं को देखते हुए उन्होंने हिंद केसरी करके एक पत्रिका लिखी, ठीक है, माधवराव सप्रे करके थे छत्तीसगढ़ के भी, है ना, उन्होंने हिंद केसरी करके लिखा, ठीक है। इसे मांडले जेल भेज दिया गया था और माधवराव सप्रे जी है जिसको रायपुर जेल में डाल दिया गया था, ठीक है, ये तो जान गए। अब जो है मार्लोमेंटो सुधार देख लेते हैं 1909, ठीक है। मार्लोमेंटो सुधार क्या था, अब इसमें मार्लोमेंटो सुधार में क्या था कि इन्होंने मुस्लिम लीग को जब भड़काया था तो उन्होंने फिर एक और काम किया कि अब अलग बस होने से कुछ नहीं होगा, आपका जो जो निर्वाचन है ना, सार्वजनिक जो निर्वाचन है, अलग वोटिंग करना है ना, ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा करके, तभी आप अलग हो सकते हैं करके मुस्लिम लीग को बोला गया, है ना, मार्लोमेंटो सुधार में। मतलब उनका सांप्रदायिक निर्वाचन ऐसे करके बोलते हैं, है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन करके बोला जाता है उसे, ठीक है। तो इसमें उनका अलग कर दिया गया उन्हें, ठीक है, मार्लोमेंटो सुधार में। अब ये तो हो गया, सब टूट गए थे, ठीक है। और इनको 6 साल के लिए भेज दिया गया था, गंगाधर है ना, बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए भेज दिया गया था, ठीक है। और लाला लाजपत राय हो गए, जैसे गरम दल में थे ना लाला लाजपत राय, अब लाला लाजपत राय हो गए, और हो गया विपिन चंद्र पाल हो गए, और अरविंद घोष को तो इतना मारा गया कि उन्होंने पांडिचेरी में जाके अरविंदो आश्रम बना लिया और वहीं सेटलमेंट हो गया, है ना, अरविंदो आश्रम, ठीक है। अब क्या बचे, लाला लाजपत राय, इनको भी है ना देश से बहिष्कार कर दिया गया, इन्हें अमेरिका भेज दिए गए, फ्रांसिस्को, है ना, अमेरिका भेज दिए गए। इनके साथ थे भगत सिंह के चाचा जी थे, है ना, ठीक है, इन सबको उधर भेज दिए गए। अब उसके बाद क्या हुआ, 1911 में जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ। अब एक बार गवर्नर जनरल को देख लेते हैं, है ना, 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन थे, है ना। उसके बाद 1905 से 1910 तक लॉर्ड मिंटो द्वितीय आए, ठीक है। इसी के समय ये जो जितने भी हो रहे थे ना यहाँ से लेके
बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग, ठीक है, और मार्लो मिंटो सुधार, देखो इन्हीं के नाम पर पड़ा था, मार्लो मिंटो सुधार। मार्लो एक उनके जो कप्तान थे उससे मार्लो को जाता था, और मिंटो जो है गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो इन्होंने किया था, इसलिए इनके नाम पर ही सुधार पड़ गया, ठीक है। अब 1910 से 1916 में लॉर्ड हेडिक द्वितीय आए, है ना, हेडिक करके द्वितीय, है ना। उसी समय दिल्ली दरबार का द्वितीय आयोजन किया गया। प्रथम आयोजन हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसमें द्वितीय आगमन हुआ। यहाँ क्या है, जॉर्ज पंचम जो है ना, ब्रिटेन के जो राजा थे, जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ, ठीक है। अब जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ तो वो कहाँ उतरे, मुंबई में उतरे। तो उनके लिए एक तोरण द्वार का, मतलब एक द्वार होता है, गेट रखा था उनके स्वागत के लिए। उसे ही हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया अपने नाम से जानते हैं। आज मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, उसी के नाम से जानते हैं। और जैसे ही आए तो हमारे, आप एक जानते हो रविंद्रनाथ टैगोर करके, ठीक है, उन्होंने इनके आने की खुशी में गीत गाया था, है ना, जैसे हम लोग आज जन गण मन बोलते हैं ना। तो इसमें क्या बोला गया था कि, है ना, जन मन गण अधिनायक जय, है ना, भाग्य विधाता करके बोलते हैं ना। तो जॉर्ज पंचम, है ना, को बोला गया कि आप हमारे भाग्य विधाता हैं, है ना, आप एक कर्ता धर्ता हैं, ऐसे करके उनके ही उपलक्ष्य में जन गण मन को लिखा गया था, ठीक है ना। तो ये आ गए, है ना, जन गण मन लिखे, ठीक है। इसमें गीतांजलि, मतलब जो क्या बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था जन गण मन उनके स्वागत में, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों को छोड़ने पहले अब उन्होंने लिखा, उसके बाद 2011 में उनके पास स्वागत के लिए बोला गया था। उसके बाद 2012 में उन्होंने गीतांजलि पर एक साहित्य की रचना कर दी, उसी पर, है ना, गीतांजलि करके एक, है ना, साहित्य की रचना कर दी उन्होंने, है ना, जन गण मन उसी उन्हीं के नाम पे, जॉर्ज पंचम के वो के नाम से, ठीक है। तो इसी के कारण गीतांजलि साहित्य, है ना, इसी के कारण उनको फर्स्ट नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि ये राजा के बारे में लिखा गया था। तो इसलिए उन्हें 1913 में देख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया। देखो 11 में उन्होंने जन गण मन जीत गया जॉर्ज पंचम के लिए, ठीक है। और फिर 1912 में उन्होंने गीतांजलि इसी के बारे में लिख दिया, जॉर्ज पंचम के बारे में। तो उन्होंने खुश होके, है ना, नोबेल प्राइज दे दिया 1913 में, ठीक है। एक लाइन से चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, 1911 में जैसे जॉर्ज पंचम आए तो क्या हुआ कि बंगालियों ने बोला कि जॉर्ज पंचम को, सर ये जो राजा जी, आप हमारे, है ना, जो बंगाल विभाजन है उसे रद्द कीजिए करके। तो उन्होंने खुशी खुशी इसे रद्द कर दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि बंगालियों को कि ये सही था, विभाजन जो है सही था, ऐसे करके, ठीक है ना। उस समय जो बंगाल में क्या आता था, बिहार, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल तो है ही, ये सब चीज़ आते थे। और बांग्लादेश हो गया, सब मिला के एक बना था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, देखो 1912 में, है ना, ठीक है, जैसे ही उन्होंने 11 में जैसे आए ना, उनको जिसे गवर्नर जनरल जो भी थे ना, हेडिंग ने बताया कि ऐसा सा बात है सर कि यहाँ बहुत ज़्यादा आंदोलन होते हैं, किसमें, कोलकाता में। पहले कोलकाता हेडक्वार्टर जो कोलकाता था पहले अंग्रेजों का। तो ऐसा सा बात है सर, बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब कि, है ना, विद्रोह होता है। तो उन्होंने क्या किया, बोला उन्होंने, इसे, है ना, लॉर्ड हेडिंग ने, कि इसे दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए, करके। तो उन्होंने, हाँ, जॉर्ज पंचम ने, सही है, ठीक है करके उन्होंने, जॉर्ज पंचम ने कोलकाता से दिल्ली हेडक्वार्टर ट्रांसफ़र कर दिया। अब 11 में किया, फिर 12 में बोल दें कि इसे दिल्ली को ही राजधानी बना दिया गया, है ना। 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया इंडिया का, ठीक है। ये आपका काम कंप्लीट हो गया। अब इधर 1910 को हम लोग, है ना, बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल 6 साल के लिए भेज दिए थे हम लोग ना, ठीक है। और जो लाला लाजपत राय हैं और भगत सिंह के जो चाचा जी हैं, उनको कहाँ भेज दिया था हमने, यूएसए, है ना, यूएसए भेज दिया था, अमेरिका भेज दिया था। तो वहाँ भी वो लोग चुप नहीं रहे, अपने भारत के लिए उन्होंने वहाँ पे भी 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कर दी, ठीक है, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। अब क्या हुआ, इसके बाद जस्ट 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का, है ना, घोषणा हो गया। ये क्या था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की मृत्यु के कारण ये प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया था, है ना। इसमें अंग्रेज भी थे। अब अंग्रेज क्या फंसे हुए थे, क्योंकि अंग्रेज के पास इतनी
ताकत नहीं थी मतलब, ठीक है। अब उसी टाइम 1915 को गांधी जी का भारत आगमन हुआ। गांधी जी भारत आए कहाँ से? साउथ अफ्रीका से, है ना। ठीक है, साउथ अफ्रीका से वो भारत आ गए। ठीक, ये भी आ गए और इनका भी 6 साल कंप्लीट हो गया। किसका? बाल गंगाधर तिलक का 6 साल कंप्लीट हो गए। वो भी आ गए मांडले जेल से, है ना, 1915 को। ठीक है, और जो गदर पार्टी के जो थे, लाला लाजपत राय हो गए हैं और भगत सिंह के चाचा जी हो गए, ये भी 1915 को सब आ गए। सब जितने भी बाहर थे वो सब आ गए। अब इन्होंने सोचा, गांधी जी ने सोचा कि ऐसे सब अलग थलग रहने से, जैसे मुस्लिम भी अलग हो गए थे, मुस्लिम गरम दल भी अलग हो गए, नरम दल भी अलग होते हैं, नरम गरम दल अलग हो गए थे। ऐसे रहने से, बिखरे हुए रहने से हमको आज़ादी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने सोचा, है ना, और बात किया सभी से, और इसी के उपलक्ष्य में अधिवेशन रखा गया 1911 को, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन रखा गया। इस लखनऊ अधिवेशन में ही, है ना, एक समझौता हुआ इनके बीच में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। पहले तो गरम दल और नरम दल एक हो गए। ठीक है, क्या हो गए? गरम दल और नरम दल पहले एक हो गए। गरम दल वाले जो अधिकतर नेता थे वो, उनका मतलब वो खत्म हो चुके थे, मर चुके थे बहुत सारे, है ना। अब कुछ कुछ थे, वो दोनों सब मिल गए हैं, गरम दल और नरम दल, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है एक हो गया इसमें, है ना। उनके भी समझौता हुआ। इसके तहत इसे लखनऊ समझौता बोला गया। इसके थे मजूमदार थे, अंबिका चंद मजूमदार। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के। ठीक है, अब सब एक हो गए यहाँ लखनऊ अधिवेशन। उसी समय, है ना, एनी बेसेंट करके, है ना, एनी बेसेंट करके एक महिला थी जो आयरलैंड से होम रूल देख के आई थी। ठीक है ना, होम रूल मतलब अपना घर की नीति जो बोलते हैं, घर की नीति बोलते हैं, वही था। तो क्या है, इंग्लैंड जो था, है ना, ब्रिटेन था जो, इंग्लैंड उसके जस्ट बाजू में क्या है, आयरलैंड है। तो इंग्लैंड उनके ऊपर भी मतलब बहुत अत्याचार कर रहा था, उनको भी गुलाम बना लिया था। तो उन्होंने होम रूल लेके, छोटा सा देश है ना, भारत से बहुत छोटा है आयरलैंड है, होम रूल से उन्होंने अपने देश को आज़ाद करा दिया था, है ना। तो इसी को देख के एनी बेसेंट इंडिया आई थी। इन्हीं ने बोला कि गांधी जी को, या फिर, है ना, जितने भी कांग्रेस के जितने नेता हैं, कि छोटा सा जो राज्य है ना, आयरलैंड, वो इंग्लैंड को हरा सकता है, तो हमारा देश तो बहुत बड़ा है इंडिया, हम क्यों नहीं हरा सकते। ठीक है, तो इन्होंने बोला। फिर हाँ, गांधी जी और जितने भी कांग्रेस के नेता थे उन्होंने, और मुस्लिम लीग वाले थे, उन्होंने सोचा कि हाँ, सही बात तो सही बोल रहे हैं। ठीक है, और 1916 में ही उन्होंने फिर होम रूल आंदोलन चालू कर दिया। एनी बेसेंट और अपने जो है लोकमान्य तिलक जी के, है ना, प्रेजेंट में। ठीक है, अब गांधी जी आ गए। तब गांधी जी ने 1917 को ही, है ना, 1917 को चंपारण आंदोलन, ठीक है, ये क्या है, बिहार के जो एक जगह है चंपारण, वहाँ आंदोलन, ये अफीम की खेती के लिए, है ना, अफीम की खेती करने के लिए उनको मतलब रोका टोका जाता था, है ना, जो किसानी है उनको, इसलिए ये आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में कपड़ा मिल में भी मजदूरों को, है ना, मजदूरों के लिए हड़ताल में शामिल हो गए थे, है ना, कपड़ा मिल में अहमदाबाद में। ठीक है, अब उसी समय आ गए 1916 से 1921 के समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड आ गए। ठीक है, ठीक है, 1917 में चैम्सफोर्ड आ गए। अब इन्होंने क्या बोला कि हम लोग आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे। चैम्सफोर्ड सुधार में क्या बोला गया था कि आप होम रूल को वापस ले लो, है ना, होम रूल आंदोलन बंद कर दो, हम आपको बहुत सारे, है ना, सुविधाएं देंगे, इसमें बोला गया था, है ना। और 1917 में ही ये जो है होम रूल जो है बंद हो गया था। ठीक है, अब क्या हुआ था कि गांधी जी ने, अंग्रेजों ने गांधी जी को बोला था कि हमारे सहयोग करो, प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ तो ये आए, तो हमारा सहयोग करो। 1916-17 में उन्होंने गांधी जी को बोला कि सहयोग करो, हम आपको, है ना, आज़ादी देंगे, फिर जो भी है समथिंग कुछ नीति
उन्होंने बताया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम मुस्लिम वालों को भी मुस्लिम लीग वाले लोगों को भी अपने साथ कर लिया था, और गांधी जी कांग्रेस वालों को भी अपने साथ कर लिया था प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने, ठीक है। फिर इन्होंने जितने भी इनको इसी कारण इनको क्या बोला गया था, हिंद हिंद ए केसर की उपाधि दी गई थी गांधी जी को। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को साथ दिया था इस कारण, ठीक है। अब इन्होंने साथ दे दिया, ठीक है। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध जैसे समाप्त हुआ, ठीक, तो गांधी जी की जो शर्त थी, ठीक है, वो उन्होंने, है ना, और जो मुस्लिम लीग है उनके जो शर्त उन्होंने इनकार कर दिया। जीत गए भाई, अब हमको क्या है, हम जीत गए हैं, अब हम कुछ अब जो जो बोले थे हम नहीं रहेंगे भाई, अपने बात में अड़ गए। उन्होंने क्या किया, 1999 जैसे प्रथम विश्व समाप्त हुआ, 1999 में रॉलेट एक्ट ला दिया। ये है ना काला कानून के नाम से जाना जाता है, काला कानून, है ना। ये बिना अपील या बिना वकील जिसे बोलते हैं ना, इस टाइप का कानून था कि जिसे भी संदिग्ध देखते हैं कि ये कुछ आंदोलन या कुछ करने की कोशिश कर रहा है, इसको क्या कर लिया जाता था, अंदर कर दिया जाता था। इसके उसके लिए मतलब उसको मतलब बिना कोई उसकी मतलब बिना कोई कुछ गलत काम किए और कुछ गलत काम नहीं किया फिर भी उसे अंदर कर दिया जाता था संदिग्ध देख के। तो इसके लिए हम अदालत भी नहीं जा सकते थे इस कानून की, ठीक है। तो इसी कड़ी में, है ना, किचलू करके थे, है ना, किचलू करते बम कांड में किचलू, है ना, सैफुद्दीन किचलू करके, है ना, थे, उनको क्या कर लिया, अंदर कर दिया गया, ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में 1999 में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी कि किचलू जी को अंदर कर दिया गया है, कैसे करें क्या करें ऐसे करके। और जनरल डायर करके थे एक, है ना, कैप्टन थे, है ना, डायर करके कैप्टन थे। उन्होंने पूरे जो बाग है जलियांवाला बाग उसको घेर लिया एक साथ, ठीक है। और जो बीच सभा शांतिपूर्वक जो सभा चल रही थी उस पर अंधाधुंध फायरिंग करा दिया। इसमें बहुत सारे लोग जो है मारे गए, ठीक है। अब इस, है ना, बहुत लोग मारे गए। अब इससे गांधी जी बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि वो अहिंसावादी थे, ठीक है, गुस्सा हो गए। और इधर जो है 1999 में खिलाफत आंदोलन, है ना, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, अब क्या बोलते मुस्लिम लीग को भी पार्टिसिपेट किए थे प्रथम विश्व युद्ध में। अब इनको जो दूसरे पक्ष में थे, है ना, इधर अंग्रेज थे और दूसरे पक्ष में क्या थे, टर्की थी। टर्की में क्या था, इनका खलीफा जो इनके मतलब गुरु थे, है ना, वो उस पक्ष में थे। तो इन्होंने क्या बोला था कि अंग्रेज को कि हम तभी साथ देंगे जब आप टर्की के सम्मान को हानि नहीं पहुंचाओगे। और इन्होंने क्या किया, जैसे प्रथम विश्व खत्म हुआ इन्होंने टर्की को बहुत सारे टुकड़े में बांट दिया, जिससे जो है ना, जो मुस्लिम भाई हैं वो आक्रोशित हो गए कि हमने सहयोग किया, इन्होंने सहयोग कर दिया हमारे साथ, मतलब ऐसा गलत काम कर दिया हमारे साथ ऐसे करके। तो इसी के वो में खिलाफ में, है ना, खलीफा के खिलाफ मतलब देखो खिलाफ है ना, तो उसी को खिलाफत आंदोलन चल पड़ गया। अब देखो गांधी जी ने क्या किया था, यहाँ क्या किया था, प्रथम विश्व में सहयोग किया था, और सहयोग हम लोग किए और उसके बदले में हमको क्या दिया, रोलेट एक्ट टाइप का घटिया काम और जलियांवाला बाग टाइप का घटिया काम हमको दे दी। तो इससे क्या कहें कि गांधी जी बोले कि हम तो सहयोग किए लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, हमारे साथ विश्वासघात किया, तो अब क्या करेंगे, असहयोग करेंगे। तो उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। इस असहयोग आंदोलन में क्या किया कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी वकालत त्याग दिए, बहुत सारे ने अपनी नौकरियां त्याग दी, बहुत बच्चे लोग अपने स्कूल को छोड़ दिए, है ना। जो बड़े बड़े जो शिक्षित नेता थे, है ना, ये कांग्रेस के जो भी नेता थे, वो अलग से बच्चों को पढ़ाते थे, स्कूल नहीं जाते थे, कोई भी अंग्रेजी स्कूल या फिर अंग्रेज जो भी स्कूल है विद्यालय वो नहीं जाते थे, है ना। विदेशी चीज़ों का यहाँ पे भी बहिष्कार किया गया, ठीक है। इस तरीके से असहयोग आंदोलन था, ठीक है। आगे देखते हैं।